हार्दिक स्वागत करता है और साथ ही साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है नाटक कालकोठरी, जो कि स्वदेश दीपक जी द्वारा लिखित है। और इसी के साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लें, स्विच ऑफ कर लें या फ्लाइट मोड पर लगा लें, ताकि आप लोगों को नाटक देखने में और हम लोगों को अपने अपने चरित्र निभाने में कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं नाटक कालकोठरी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है। कैसा लगा? हाँ पढ़ा, छठी का दूध याद आना, मुहावरे की समझ आ गई। हे भगवान, क्या भाषा है! शब्दों की बाढ़, भयंकर बाढ़ डुबोएगा, जरूर डुबोएगा, हमें भी और दर्शकों को भी। मैंने तो 2 बार पढ़ा, पर मुझे तो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई। आप सुंदर जो हैं। क्या मतलब? अरे सुंदर होते हैं हमेशा बेवकूफ होते हैं। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। देखो, तुम ना हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हो। जी लिमिट्स तो भगवान ने क्रॉस कर दी आपको बनाने में। अरे हम कौन होते हैं सब पसंद करने वाले? निर्देशक को नाटक पसंद आया, हिस्सा खत्म। हम तो खिलौने हैं, खिलौने। कॉल साहब आएंगे, चाबी भरेंगे और हो जाएंगे हम बोलना शुरू। यार बहन, तू एक्टर है आलोचक। एक ही फिक्रे में या तो लेखक की हत्या या उसे 7वें आसमान। मैं मानता हूँ लेखक को जरूरत से ज्यादा आदर्श है, लेकिन कुछ है जरूर इस नाटक में। क्या है? पता नहीं, समझ में नहीं आया। कभी आएगा भी नहीं। लग गया जमाना आदर्शवाद का। पर इस नाटक के पद सारे के सारे कटिबद्ध, प्राण जाए पर वचन न जाए। तू ये कौन सा आपकी चमचेबाजी हमेशा की तरह जारी रख, मुझे 2 बड़ा रोल ही देंगे। महेंद्र, तुम ना कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूँ तभी थिएटर करता हूँ। घर वालों की गालियाँ सुनता ही हूँ कि नाटक की आना तो दर्शकों की भी मिलेंगी। कहो तो लिखकर दे दूँ? नहीं चाहिए। वैसे रजत जी भी नहीं आया अभी तक, देखिए ना वो क्या कहते थे। आएंगे भाई, हमेशा की तरह देर से आएंगे। कॉल साहब ने उन्हें हीरो बना दिया है। हीरो, लंबी स्पीच, स्टेज पर दहाड़ता रजत और तालियां पीटते दर्शक। उसे ये नाटक जरूर पसंद आएगा। हर पेज पर प्रवचन देता ना है। वैसे एक्टर तो बहुत अच्छे हैं रजत जी। हाँ भाई, बहुत अच्छे हैं। हम मंच के रसिया 5 साल से तो झक मरा रहे हैं। कभी संतरी और बहुत खुला तो कभी मंत्री। ये रजत जी का भारत ना बन सकता। तू तो उसकी ऐसे भी भक्ति भाव से भिगोर रहता है। एक माला खरीद कर दे दूं, घर जाकर भी उसका नाम जपा कर। हमारा चीफ है, चीफ। आज कुछ अधिक कटु हो रही हो गांधारी। पढ़ लिया नाटक आपने, कैसा लगा आपको?
मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा। हे भगवान, नाटककार को तो बोलने की बीमारी है। हैमलेट भी कभी में करवटें बदलेगा। फिर ये कौन सा फिर सुनना चाहते हैं? दया आ गई है लेखक। बता रहे थे कि बेचारे ने आज तक 10 नाटक लिखे हैं, स्टेज नहीं हुआ। और क्यों नहीं आती आपको उनको दया हम पर? अरे हमारे दर्शकों पर आप बात करेंगे उनसे? करूँगा, जरूर करूँगा। हमें कुछ मिले ना मिले, काम करने में एक सेटिस्फेक्शन तो मिलना ही चाहिए। मैं करूँ तो आपको मिलेगा। इस नाटक में तुम कर लोगे, शर्तिया जूते पड़ेंगे। नाय बन जूते खा। पढ़ लिया नया नाटक? कैसा लगा? भाई आप लोग खुलकर बात करें। हम अगर कन्विंस नहीं होंगे तो नाटक क्या खा करेंगे? सर भाषा बहुत कठिन है। आदर्श ही आदर्श, सारे पात्र अपने अपने आदर्शों का ढोल बजा रहे हैं। सर नायक की पीछे बहुत लंबी है। अरे तुम कब से डरने लगे लंबी स्पीचों से? कई बार पहला रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। जानते नहीं वेटिंग फॉर वो पहली बार कहाँ है तुम? अरे भाई अमेरिका की एक जेल में, अरे जब कैदियों के सामने स्टेज किया गया था। सर ये नाटक भी हमें किसी जेल में करना पड़ेगा। बीच में उठने की हिम्मत तो करेगा नहीं। सर रजत जी बता रहे थे आपको लेखक पर दया आ गई। 10 नाटक लिखे हैं, कभी स्टेज में ऊपर क्यों नहीं आती आपको दया हम पर? सर हमारे दर्शकों पर कोई और नाटक चुन ले। है तो आप? अरे कहाँ लिखे जा रहे अर्थपूर्ण नाटक? सब अपनी अपनी राजनीति की रंडी बन गए हैं लेखक। अरे हाथ में कलम नहीं, लाठी है लाठी। भाग ले जाते हैं सारे पात्रों को अपने फटे हुए पार्टी झंडे के नीचे। दूसरी तरह के नाटक करना। अब तो रामायण महाभारत की इंडस्ट्री भी खुल गई है। लिखिए, मिथ पर लिखिए, लेकिन उसे आज के जीवन से जोड़ो। अरे मिथ को मेटाफर बनाए, पर नहीं। हमारे यहाँ तो लेखकों को दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का दौरा पड़ा था और अब कर्ण का। I can never stage such plays of false mythical value. सर नाटकों में ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो, जरूर हो, लेकिन बांस पर टंगे झंडे वाली राजनीति नहीं, जीवन से जुड़ी पॉलिटिक्स। अरे अब नहीं सहेंगे आपके गड़े गड़ाए नारे से निकलती राजनीति। समझदार हो गए। अरे सरकारें उखाड़ फेंकते हैं तो अपने नाटक की क्या होगा? छोड़ो, अपने नाटक की बात करें। रजत पढ़ो तो स्पीच का आखिरी हिस्सा। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। तभी आई वहां एक माँ, गोद में मृत शिशु लिए विलाप करती माँ ने कहा, भगवान मात्र 2 दिन के जीवन में मेरे बेटे ने ऐसे कौन से पाप कर लिए, ऐसे कौन से कर्म कर लिए जो मिला है उसे मृत्यु दंड। आप भगवान हैं तो कर दें जीवित मेरे बेटे को। एक माँ का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान।
बोले, जाओ ना, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहां आज तक कोई ना मरा हो। कर दूंगा मैं जीवित तुम्हें। अरे वर्मा जी, आइए आइए वर्मा जी। नाटक के लेखक श्री नवीन वर्मा जी। मैंने सुना है आप मेरा नाटक कर रहे हैं। सोचा एक बार अपने नाटक की रचना अपने आंखों से देखूं, और चला है आपके शहर डॉक्टर के मना करने के बाद। तो कैसा लगा आप सबको मेरा एक नाटक है? जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं लगा। 10 नाटक ले चुका हूँ, 10, और मुकेश पैर तक आ पहुंचा, लेकिन आज तक एक भी मंचन नहीं हुआ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे, वो सोचते हैं मैं आदर्श होना चाहती हूँ। अपनी छातियों से जो गाय फिरता हूँ, आखिर आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? आप सबकी कृपा से अब मुझे सब प्रतीत होता है कि अंतिम यात्रा पर जाने से पहले अपना नाटक होते देख पाऊं। अगर आप सबको बुरा लगे तो मैं नाटक देखने आ सकता हूँ मेरे साथ। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं रुकावट नहीं बनना चाहता आपके नाटक। मैं आया, वर्मा जी को नीचे छोड़ देना। इनसे तो चला भी नहीं जाता। अगर बैठकर बोलते हैं तो भी सांस फूलती है। लगता है बहुत दिन नहीं थे। मारेंगे, तो मरेंगे, हमें भी मारेंगे, जरूर मारेंगे।
पर वो बात तो ठीक कह रहे थे ना, आदर्श इतने डर क्यों हो गए? वर्तमान आदर्श की गलती से होता है, हमेशा कर जाए। देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया आपने। अरे कैसे कर देते हैं आलोचक हत्या उस लेखक की जो उनकी गैंग का मेंबर ना हो। 70 साल की लंबी उम्र है नवीन जी, 70 साल। किसी ने एक लाइन तक नहीं, अरे एक नोटिस तक नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कभी सीढ़ी नहीं पकड़ी किसी बात। अरे हमेशा किसी किताब को सिंपैथी के साथ अप्रोच करना चाहिए। एक हिस्सा और पढ़ देखते हैं। कांता, तुम पढ़ो तो वो लाइन जिसमें पत्नी गुस्सा खा रही है अपने आदर्शवादी पति पर, जो नाटकों द्वारा समाज में सुधार लाना चाहता है। कर दो बंद हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में। एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा, तुम्हारे आदर्श, हम सबका बलिदान। कांता, तुम एक प्रेमिका की तरह बोलो। अरे भाई, एक पत्नी की तरह बोलो। एक ऐसी पत्नी जिसे परिवार की भूख ने इतना भयानक बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है सौत। वो पति से इतनी नफरत नहीं करती जितनी थिएटर से। थिएटर इज हर एनिमी नंबर 1। कांता जी को क्या पता सर पत्नी कैसे बोलती है, शादी जो नहीं हुई अब तक। तो तुम बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है ना शादी? नहीं भाई, हम नहीं बता सकते, हमारी बीवी का हमसे झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? झूठ, बिल्कुल झूठ। बीवी और लड़ाई ना करे। हम दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। Okay, बड़े sir. बड़े फैसले मैं करता हूँ, छोटे छोटे वो। कैसे? कौन से फैसले? भारत पाकिस्तान संबंध कैसे सुधारे जाए, राम जन्मभूमि का मसला कैसे निपटा जाए, महंगाई कैसे रोकी जाए, ये सारे घर में फैसले बड़े बड़े मैं करता हूँ। छोटे छोटे फैसले, रंगीन टीवी कब लानी है, बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला कराना है, किस रिश्तेदार के घर जाना है, ये सारे छोटे छोटे फैसले हमारी बीवी करती है। अब कैसे होगी लड़ाई? अरे राजीव, देखो तो ये अपनी लाइट गई है, सबका फ्यूज उड़ा है। हम थिएटर वालों को फ्यूज तो हमेशा उड़ा रहता है। बी सीरियस फॉर ए चेंज। इस नाटक में जोकर का कोई रोल नहीं है। तू चैंडल ले आओ। यस सर, भारत सरकार की तरह गया और भारत सरकार की तरह आया। मार दो भूख हम सबको कला के नाम पर, करते रहो थिएटर। और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो, 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए एक लंबी रस्सी। रोज की भूख से तो लंबी रस्सी सुखद भी है और सस्ती भी। मीना, थोड़ा धीरे बोलो, तो जाग जाएंगे। जाग जाएंगे? सोया है कौन की जाग जाएंगे? कभी सुना है भूखे पेट नींद आती हो? दानवीर कर्ण, करते रहो स्टेज पर दान अपने कवच खुलकर। भगवान के लिए महीने का आखिरी दिन तो याद रख लिया करो, चावल लाने का वादा तो निभा लिया होता। बर्तन मांजने वाली माई से पैसे मांगे और लाई चावल। ना माई पर आई है और ना पैसे मांगना कोई नहीं पर दिए हैं उधार तो लौटा देंगे। मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, अब रोटी के लिए मैं नौकरों से पैसे मांगूंगी? नौकरों से? और किसी अमीर से मांगती तो क्या पद्मश्री मिल जाता? तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार, रजत साहब की पत्नी नौकरों से पैसे मांगी, खिला नहीं सकती तो क्यों की थी शादी? अब माई से उधार और शादी की क्या दुख बनी? कहीं तुमने कविता लिखनी तो शुरू नहीं कर दी? शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी।
कोई भगा कर नहीं लाया, पूरे 7 फेरे लिए हैं, पूरे 7। अच्छा, तुम भगा लाते मुझे? कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो याद नहीं आ गया? मंच और जीवन में अंतर होता है, बहुत बड़ा और घिनौना अंतर। लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? न अपना जीवन न अपनी सोच। इतिहास के वृद्ध पात्रों ने कर लिया कब्जा तुम्हारी आत्मा पर। जानते हो, छोटी बहन ने जब शादी की थी माँ बाप की मर्जी से, मेरी माँ ने पहले ही कहा था, सयाना कौवा हमेशा गंदगी में बैठता है। यार जरूर कर रही होगी राज मिलिट्री जी से शादी करके, वो बड़ी खुश रहती होगी वहां पे, बिस्तर में भी परेड करती होगी। ठंडी हो जाए यार, बेचारी बहन को क्यों खींच रही है इस मैदान जंग में? सच कोई नाटक नहीं जिसके लाइन हिसाब किताब से बोले जाए एक सिलसिले में। लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? ना अपना जीवन ना अपना भाषा, मांगी हुई जिंदगी जीते हो, फिर क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? सच कोई नाटक नहीं, कोई स्टेज नहीं जो बदल जाए तुम्हारे जाने से। सच्चे शादी, सच्चे परिवार और सच्चे मीना, माई से उधार मांगती मीना। अरे इतनी परम ज्ञानी थी तो नहीं कर रही थी शादी मुझसे यार। सच तक केवल देर तक सीमित था। उम्र की उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपट कर सोने में भी आनंद आता है। शरीर के 2 मिनटों का आनंद बन जाता है उनके जीवन का आखिरी आनंद, और तब रोती रहती है सारी जिंदगी, भीख मांगने के लिए हमेशा उठे हुए हाथों वाली कमीनी जिंदगी। प्रेम, प्रेम, नौकरी तो मैं शादी से पहले भी नहीं करता था। मत कहो ये शब्द प्रेम, गाली है, गली गाली। सिनेमा हॉल के अंधेरे में हाथ पकड़कर बैठना मेरे लिए प्रेम था, पार्कों में घूमना मेरे लिए प्रेम था, तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तर में तुम्हारे साथ लिपट कर लेटना मेरे लिए प्रेम था। Do not utter this word. I hate it, hate it. 10 सालों में मैं जितना तुम्हारे साथ सोई, अगर दूसरों मर्दों के साथ होती तो अपनी कोठी होती, अपनी कार होती। जानते हो एक आदमी से प्रेम का, ये किराए का मकान और बदबू भरी जिंदगी। Love is a bloody misunderstanding between two fools. कौन भी बन गया यार? कोई अंदर नहीं है तुम्हारे लिए बच्चे और पत्नी में? है, अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस होता है एक मर्द के साथ सोने का, और बन जाती है घर में धोबी, काम करने वाली माई, बच्चा पैदा करने वाली मशीन, और वैश्या भटकती फिरती है 5 स्टार होटलों में। मत करो बार-बार शादी की बात, ब्लडी लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन। वो सुनो ना, पैसे हैं क्या? भूल गए रिलैक्स। सिगरेट? और याद आ गया सिगरेट? कैसे मर्द हो तुमको गुस्सा भी नहीं आता, मुझे मार भी नहीं सकते। ठीक कहते हैं लोग, औरतों की कमाई पे पलने वाले मर्द की आत्मा नपुंसक हो जाती है। एक भड़ुए, एक पेन। रजत साहब, झगड़े के बाद तो हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं। बोलो, उतारो कपड़े। रजत साहब, बोलिए, आप पहले सिगरेट पिएंगे और मेरे साथ लेटेंगे? तो फिर मार ब्लडी ब्रेक स्टेज है ना? पापा, पापा, नया नाटक शुरू हो गया। आप मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं लेके गए? कोल अंकल ने अभी रिहर्सल शुरू नहीं, कल से होगी, साथ ले चलो। प्रॉमिस पापा, लेकिन आप दुर्योधन वाला रोल मत करना, बाद में ना लड़की मुझे छेड़ते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का? उनके पास तो देने के लिए कभी सुई की नोक तक नहीं थी। 5 लाख तो बहुत दूर की बात है। मम्मी, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। पापा, आप बोल के दिखाओ। ठीक है, क्यों दो? पापा, युद्ध से। अरे बेटे, पापा नहीं,
दुर्योधन। दुर्योधन? हाँ। दुर्योधन और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो, लेकिन युद्ध से डरो। तो भगवान होगा उन बेकारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रासलीला गोपियों के संग। काटते गए युद्ध के नाम से। अरे उठाइए कभी तलवार। पता है इसका वजन? युद्ध से डराते हो और मुझे कहते 5 गांव तो क्या, सोई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मत रोको अपने सगे हुए सपने मेरे बच्चे के मन में। क्या इसे भी अपने नेता बनाना चाहते हो? ना चैन से जिए ना चैन से जीने दे। चैनपुर की दास्तान पापा चैनपुर की दास्तान का वो वाला सीन करके दिखाओ ना, जब आदमी पेड़ बन जाता है। वो सीन अभी नहीं हो सकता। मैं कहानी सुनाऊंगा तो उछलेगा कौन? 2-3 लोग तो चाहिए ना। मम्मी आप करो ना मेरे साथ उछलने वाला सीन। नहीं, मुझे एक्टिंग अरे यार मान भी जाओ ना। अंदर के अंदर स्टार्ट। या हम शाम को बाग में घूम रहे हैं। अच्छा। पेड़ से एक खत गिरा। अच्छा। आदमी पेड़ बन गए थे। तेरी पेड़ हमसे कुछ बात करना चाहते की और हमने उनको मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये उछलने से तुम्हारे टांगों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी टांग खराब है। पापा मुझे बीन ला के दो ना। भैया बीन का क्या करोगे? बजाऊंगा। जो लंगड़े लोग होते हैं ना वो बीन बजाते हैं। किसने कहा ये तुमसे? जब मैं स्कूल में चलता हूँ ना तो मुझे सारे बच्चे देख के गाना गाते हैं, लंगड़ती बजाए बीन, लंगड़ती बजाए बीन। हाँ जाओ कपड़े बदलो, दादाजी आएंगे खाना खाने। ठीक है मम्मी। बच्चे के सामने हमेशा हौसला क्यों खो देते हो? स्कूल में लड़के तो छेड़ते ही है ना एक दूसरे को। मैं कुत्ता हूँ, हरामजादा हूँ। कभी ना हो तुम रजित, तुम मारो मारो मारो। Don't cry, please, please, please. Don't cry, Rajat, please. क्या हुआ? क्या हुआ रजत को? कुछ नहीं पापा, रजत साहब की आँख में शायद तिनका पड़ गया था, वही निकाल रही थी। भाई तिनका पड़ा है तो आंखों में पानी के छींटे मारो। इतने बड़े हो गए हो, इतनी भी अकल नहीं? न हवा चल रही है, न धूल उड़ रही है। यह तिनका रजत को तलाशता हुआ उसके कमरे में कैसे आया? कहीं तुमने तो कुछ? मैंने कुछ नहीं कहा अपने लाडले बेटे को। अंकल को स्कूल में लड़के लड़के करके चिढ़ाते हैं। उसने रजत साहब को बताया और वो बेटा जी, किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत को। आदमी को जब बाहर मार पड़ रही हो तो उसे घर में सहलाना चाहिए। मैं जानता हूँ अच्छी तरह अपने बेटे को। वो सख्त होने का बहाना करता है। He acts tough. जन्म से सेंसिटिव है मेरा बेटा। सारी मार खा लेगा लेकिन शब्दों की मां सह नहीं पाएगा। छोड़ो, जब तुम कहती हो तो तिनका ही पड़ा होगा।
ये कुछ रुपए हैं, रख लो। रुपए? अभी तो महीने की पहली तारीख। जिस फैक्ट्री में अकाउंट्स देखता हूँ उन लोगों ने बोनस बांटा है। जितना लाभ उतनी खुशी। वर्कर्स के साथ मुझ पार्ट टाइम वर्कर को भी बोनस दिया है। क्या किस्मत है, रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं। सुबह हुआ नहीं कि थैला उठाया और चल दिए स्कूल और फैक्ट्री के अकाउंट्स लिखने। बेटा जी, सुना है कभी कोई काम करने से मरा हो? सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। काम नहीं करूंगा तो चारपाई पर पड़े खांसता रहूंगा। भूल गए आप ये सिर्फ अपने बच्चे को देना। क्या किस्मत है, कमाई कोई खाए कोई। शरीर का काम हमें उतना नहीं थकाता जितना कि मन के सोचने का। जरा सोचो तो, एक जीवन का दुख झेलना कितना कठिन है और कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं रजत को। अंधा हो गया राजा एडिपस और अंधर में भटकता भागल किंग लियर। और कभी कर्नल सूरज सिंह और कभी गोदों के इंतजार में खड़ा रजत। जाने कौन से जन्म का अभिश्राप बना देता है मंच का अभिनेता। और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती मुक्ति इस दैवी श्राप से। लंकेश, है कोई भी जो उठा सके मेरा पाँव? मैं हूँ मेघनाथ। तेरा पाँव तो क्या, तुझे उठा के लंका से बाहर फेंक दूंगा। अरे बुड्ढे, पहले जाके ताकत की गोलियां खा, नहीं तो फिल्म एक्टर जितेंद्र की तरह दवाइयां खा। यार रंगत, यह बात गलत है। तुम जब चाहे सम्मान बदल देते हो। अब दूसरा एक्टर क्या खाक बोलेगा? दादाजी, कोल अंकल रिहर्सल में समझा रहे थे, अगर अच्छा एक्टर कुछ भूल जाए तो वो इम्प्रोवाइज कर देता। ये इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे वो बोल दो। नहीं गुरु, जो जी चाहे कभी नहीं बोलते। आज पापा को क्या बोला था? कुछ नहीं, टांग मेरी खराब है और गुस्सा पापा को आता है। पता है रजत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? पता नहीं दादाजी। उसकी एक पांव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई भी सुरमा हिला नहीं सका। और भगवान कोई बेवकूफ तो है नहीं कि जो हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें दिए। एक खराब हो जाए तो क्या डरना, दूसरा जो। उठा रावण, तू उठा। एक कमजोर औरत को उठाकर खुद को योद्धा समझता है। उठा, एक मर्द का पांव उठा। यार अंगद, तू ये अमिताभ बच्चन की फिल्में कम देखा कर। जब देखो गरजता हुआ जो जी में आया बोल दिया। क्या खाक बनेगा? संवाद तो याद नहीं रहते। अरे जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए आगे बढ़े तो अंगद उसे रोकेगा। ये फिल्मी मर्द मर्द कहां से आ गया बीच में? मुझे संवाद भूल क्यों जाते हैं? यार अंगद, तू छोटे छोटे संवाद याद कर। अपने पापा की तरह मीलों लंबी स्पीच नहीं बोल पाएगा। आपका भाई बोलता। अजी भूख लगी और आ गए। अंगद, देख तो किचन में कोई केला वाला पड़ा है क्या? ठीक है, अब्बा। ठीक। खाना खाएंगे? ना जी, तब पे खाएंगे। अरे मीना, तुम 10 साल से रजत के साथ रह रही हो, एक छोटा सच नहीं जान सकी कि जब थिएटर वाले आते हैं तो खाना खाकर जाते हैं। और वैसे भी आज हमारी आधी बीवी बीमार है। यह आधी बीवी क्या होती है कौन साहब? अरे बाबा, फ्रिज खाना बनाओ और भर दो, खाते रहो 2-3 दिन मजे से। अब पत्नी का मुख्य कर्तव्य खाना खिलाना है। लेकिन यह आधी बीवी बाबूजी बस खाना ही मिलता है। अब आप फ्रिज के साथ बैठ तो सकते नहीं ना, वही ना आधी बीवी। यार तुम थिएटर वाले बड़े बदमाश। अरे बाबूजी क्या कहाँ की बातें कहाँ छोड़ देते। कौन साहब, खाना जरा देर से मिलेगा, अभी तो। देख लिया, अरे अपनी आंखों से देख लिया। घर में शायद महाभारत हो रहा था
और जब आ रहा था रजत की एक्टिंग की धार, तभी तो हमने तो किचन से केला लाने को कहा। खाए जाओ। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, मिली तरक्की, हुए खुशहाल। सामान अभी तो मीना भाभी जी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, कोई नत्थु खैर की नहीं। वैसे आज दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिला है मुझे। ये लीजिए, खाइए, मिठाई खाइए। अरे औरत की अकल एड़ी में होती है। अरे मुर्गा ले आई और उसकी बहन मदिरा भूल गई। लाई हूँ कौन साहब, मदिरा भी लाई हूँ। मुझे पक्का पता था आप यही होंगे। ये लीजिए आपका मदिरा। वैसे भी किसी परिचित के पैसे हो और आपको खबर ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शोभा, तुम भाई बहन को पैसे से पैदा की दुश्मनी क्यों है? पैसे आ नहीं क्यों रहे? कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ, अपना घर नहीं बसाना क्या? तुम्हें भी अपने रिटायर्ड पति के पिता की तरह अपने पैसे भाई को जिंदगी भर कमा के खिलाना है। जिस उम्र में लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है, तुम बालों में लगाती हो। मुझसे पहले बूढ़ी और बदसूरत हो जाओगी, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। मीना, तुम्हें रजत भाई साहब से लड़ना है तो लड़ो। Do not make my marriage an excuse for your quarrel. वैसे भी तुमने तो देख सुन के अपनी मर्जी से शादी किया था ना, बैठी हो झूले में। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा हम लोगों को खुश देख के गुस्सा क्यों आ जाता है? भिखारी बना दिया तुम्हारे भाई ने, भिखारी। पति के जीते जी जो औरत उसके रिटायर्ड पिता की कमाई खाए, हमारी बहन की कमाई खाए, वो खुश है, हंसती रहे। मैं बच्चा तो एक विधवा से भी बदतर हूँ। कभी तो मीठा बोल दिया करो। तुम्हारा तो है हथियार बनाने का कारखाना। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारूं, जय जयकार करूं। भिखारी से करते हो गुलाब की फूलों की बातें, सुगंध और मिठास की आशा रखते हो मुझसे। तान, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटे, खाओ, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने ठीक है की है, बात करके वैसे उड़ाओ। मम्मी, शोभा दीदी को जब भी मैं मिलती है, वो हमेशा मेरे लिए चिकन लेके आती है और हमेशा मैं लेग खाता हूँ। आज भी खाऊंगा। तुम लोग खाना शुरू क्यों नहीं करते? बस यही प्रॉब्लम है तुम थिएटर वालों। You people are in love with your voice. कौन साहब, आप अपनी चीजें शुरू करिए। अब इसके आगे बेचारे खाने की क्या होता है? आप तो बताएं। भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? लगता है मीना भाभी की गालियों से पेट भर गया तुम्हारा, इसलिए भूख नहीं है। शोभा, behave yourself। मैं गाली दूंगी, मैं रजत साहब कलाकार को। यार मीना प्लीज। क्यों घूमता है ये सारे घर रजत के आसपास? इतना रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं रजत साहब कलाकार के लिए। बहन आलू का सबसे सुंदर हिस्सा मास्टरी में गवा रही है, ताकि रजत साहब टांग पर टांग धर के बैठे रहे। तान, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। तेरी अपनी मत मारो पापा। मैं टांग नहीं खाऊंगा। मैं बीन भी नहीं खाऊंगा। तुझे बीन। चलो बेटे अंगद, अपने कमरे में चलते हैं। पागल हो गया तुम्हारा पिता। शोभा, अंदर चलो। झगड़ने तो इन जानवरों को, नोचने तो एक दूसरे के मांग। मीना, तुमने एक बच्चे को भूखा रखा है, एक बच्चे को। माँ हो कि डायन, एक बात मेरी याद रखना, तुम खाओगे किस दिन तुम मेरे भाई को या अपने बेटे को, लिख के रखना मेरी ये बात।
कोलता कोलता मैं नौकरी करूंगा। देखो रजत, मैं नौकरी करूंगा। कर लेना मैं नौकरी करूंगा। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट निकली है, अप्लाई कर दो। 10 तारीख को इंटरव्यू है। कमिश्नर कल्चर में जानता है, मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। You bloody bastard! तूने अंकित को मारा? I will get this bloody job! Hey! मैं नौकरी करूंगा। मैं नौकरी करूंगा। शर्मा साहब तो बहुत लेट हो चुके हैं। प्रत्याशी 3 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोर शर्मा कल्चर कमिश्नर ही नहीं, अंग्रेजी कवि भी है। आ गई होगी कोई इंस्पिरेशन। और हाँ सुन, उनके सामने इतनी शुद्ध हिंदी मत बोला करो, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देंगे। ब्राउन साहब हैं, ब्राउन साहब। शुरू करें इंटरव्यू। अभी कौन नहीं है अभी तक? He is expert. जटी यस सर, कॉल साहब को आए 3 घंटे हो गए। अब थोड़ा सा लेट थे इसलिए वो घंटे। आप सिखाएंगे हमें टाइम की पाबंदी। और ये show me the list of candidates. सर 10 प्रत्याशी। What this प्रत्याशी? इतना आसान बात है। Candidates, आप जैसे लोगों के हिंदी प्रेम ने इस लैंग्वेज का दुश्मन बना दिया। Look at me. अंग्रेजी में कल्चर का कोई डेविएशन फॉल जाए, सरकार मुझे जरूर देती है। Why? ताकि दूसरे देश का आर्टिकल कोई तो बात कर सके। लेकिन हिंदी वाले नहीं समझ सकते। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन कैंडिडेट है? सर अनुभव और शिक्षा। सर एक्सपीरियंस और एजुकेशन तो कैंडिडेट रिजल्ट। रुके हुए एक ही सेंटेंस में पूरी बात बताएं। लेकिन सर एजुकेशन मिनिस्टर का कॉल आया था वसुंधरा के लिए। मुझे भी आया था। लेकिन चुनेंगे हम बेस्ट कैंडिडेट। अरे शर्मा साहब, अरे आइए आइए बद्री भाई आइए। बैठिए। बहुत कम रेमुनेशन दिया जाता था आप एक्सपर्ट्स को। हमने 200 से 500 करवा दिए। अरे शर्मा साहब, आप तो अन्नदाता हैं कलाकारों के। भाई आपकी छेड़छाड़ की बात गई है। अरे हम क्या हैं आप लोगों के बिना? नथिंग। आप जिस लोगों ने देश की कल्चर खराब रखा, काश थोड़े से और आइए सबसे कल्चर प्रेमी हो जाते। मिरेकल हो जाए, मिरेकल। पता है आपको जब मैं राजधानी में कल्चर फेस्टिवल को आया था, अरे भाई खुद लेट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, काश शर्मा जी जैसे कुछ और अफसर। छोड़िए, वाह लिवानी पॉसिबिलिटीज। बुलाइए, पहला कैंडिडेट बुलाइए। जी सर। सर Good morning, sir. Good morning, everyone. प्लीज सिट डाउन। तो डिप्टी डायरेक्टर थिएटर की पोस्ट के लिए आई हैं आप? जी। डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। डांस, कवि सम्मेलन, ड्रामा, फॉरेन से आए गेस्ट कलाकारों की देखभाल वगैरह वगैरह। कर लेंगी आप ये सब काम? कोशिश करूँगी सर। फिर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर की गाइडेंस भी हमें मिलती रहेगी।
क्या अनुभव आपका इस फील्ड में? So मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जा चुकी हूँ। Now I have a wide experience of the world of art. क्या भूमिका रही आपकी उत्सव में? रंगारंग कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम? और रंगारंग कार्यक्रम means रंगारंग कार्यक्रम like dance, music, लोकगीत etc. etc. I could really entertain the people. Yes, I'm sure you could. अच्छा कुछ क्रिटिक्स का कहना है क्यों देश करिए ये फेस्टिवल्स बंद कर देने चाहिए। What do you think? So lefties की यही प्रॉब्लम है। They think art and culture is a personal property. जो भी काम करते हैं उसमें उनको जल जाती है। They think art and culture is our personal property. जो कुछ क्लासिक है इन्हें पसंद है। They think art means only politics. पिछले कुछ सालों से हमारे देश के आर्ट की सारे वर्ल्ड में धूम मच गई है। Why? On account of such festivals, इनसे हमारी माइंड एनरिच होती है और एक्सपीरियंस भी ग्रो करता है। Surely does. Chowder says no money island in himself. So आपको इंग्लिश पोएट्री की इतनी नॉलेज है। I mean fantastic. I did my masters in English from Harvard. IAS में टॉप किया लेकिन फैसला किया कला और कल्चर के लिए काम करना है। भाई हिंदी में तो सब लिखते हैं अंग्रेजी में पोएट्री लिखता हूँ ताकि वर्ल्ड वालों को पता चले कि भारत के लोग भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अरे बहुत बड़ा एहसान किया आपने हिंदी पर। I always read your writing, so I'm sure someday you'll get the Nobel Prize. आपने birds और trees पे इतनी कविताएं लिखी। आदमियों पर तो सब लिखते हैं, but your concerns have transcended mankind. आपको पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है? What your So mind मत करें, but आपके बाल ना please select मेरा favorite poet है. Somehow other Hindi poetry was over my head. अरे भाई हम क्यों मार्ट करने लगे अपनी लाइटिंग आप कुछ पूछिए बड़ी भाई अगर कुछ पूछना हो तो स्टाइलिश लवर्स की कुछ थ्योरीज है एक्टिंग को लेकर कुछ कहेंगे आप? So I'm like performing artist too. I don't believe in these theories and all, but yeah, in practical. और वैसे भी आप जैसे फेमस डायरेक्टर्स की नॉलेज हमारे पास का आप पढ़ाते सिखाते but we just perform. भाई आप लोग भी कुछ पूछिए भाई पत्थर क्यों बने बैठे हैं हेलो पूछिए सर आपके होते अरे पूछिए कुछ सवाल के क्या प्रश्न पूछिए सवाल हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी का Mrs. इंदिरा गांधी. शेक्सपियर की एक फिल्म देखी Hamlet and Othello. वेरी गुड आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। आपने किन नाटकों में काम किया है? So आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सिर्फ क्लासिक प्लेज में एक्ट करती हूँ। एडिपस में बनी थी किंग की माँ और वाइफ दोनों। The pleasure of sleeping with a friend ultimately becomes a heartbreak. कुछ बोल किस्म के नाटकों में भी काम कर चुकी हूँ। हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया। We must come out of the edge and problems of life described by Premchand. Oh, please leave out word print. किसी नाटक का अरे नाटक छोड़िए कौल साहब डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटी हैं नाटक के अलावा आप उस क्लासिकल डांस का छोटा सा हिस्सा करके दिखाइए जो आपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पेश किया हम खुद वहाँ थे फ्रेंच वेयर स्पेल वाओ Thanks a lot, sir. उस डांस के दो छोटे हिस्से करने की कोशिश करूँगी। रुद्र और श्रीनाथ। करिए अरे भाई वो स्टूडेंट आइए गाना बजाइए एक बार मोहब्बत करता है
You are really good. इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक मिलेगा? हम स्टैंडिंग ऑफिस। Do not say हमें दुख लगता है। We will let you know by tomorrow. थैंक्स सर। थैंक्स फॉर इट। अच्छी है। लाइए लाइए सर अजी मैं इन आदमी को काम ही इज ए मोर ओवर ही लिव्स पिछले साल या आपको जी भाई, हम कब तक याद रखेंगे इस बिजी जीवन में ये मामूली बातें? अरे हम तो हर साल पुरस्कार देते ही रहते हैं। हर एक्टर की इच्छा है कि पुरस्कार प्राप्त करे तो हमारे हाथों से। अब बताइए इस बिजी जीवन में ये छोटी मोटी बात कहाँ तक है? अरे भाई अब पहले क्यों नहीं बताएं जब थिएटर वाले आर्थिक प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं? अरे हम आपके लिए कोई ग्रांट लगवा देते, ग्रांट। लेट्स सी। सर प्रोजेक्ट क्या है? आपका नाम? अरे भाई ये तो हम भी जानते हैं। यू मस्ट हैव अ सरनेम लाइक ऑल अदर्स। आई एम कैलाश चंद्र शर्मा। हिज बदरी कौर। ये आधा सर आदमी आधा रह गया है आज के युग में। मोर आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, देयरफॉर ओनली रिजल्ट। अच्छा तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? ग्रेट। अपने को इतने साल नाटकों में अभिनय कर चुके, तेरे जीवन के आदि होंगे। ये नौकरी की क्या जरूरत है? सर मेरा परिवार है सर, उनके साथ भी पेट लगा है, उन्हें भूख लगती है सर। पेट आप लोग ना पेट से नीचे जाते हैं और ना पेट से ऊपर। अरे भाई आदमी में मन है, माइंड है, आत्मा है और इस सब से बनता है टोटल आदमी। क्या बोलते हैं उसको? संपूर्ण मानव। क्या आदमी जी रहा है केवल में? ड्यूटी ऑफ द नोन अनसीन लाइफ इट्स रिलेंटलेस सर्च शुड बी द वाइटल कंसर्न इन आवर नेचर। T.S. Eliot has said, the man who suffers and artist creates art business later. हम भूल जाते हैं अपने और दूसरों के दुख, तब करते हैं किसी क्लासिक क्रिटिकल नाम, समझे? जी सर। लेकिन किसी भिखारी से चांद की बातें तो नहीं कर सकते ना सर। किसी भूखे बच्चे को रोजाना परियों की कहानी सुना करके रोज सुला तो नहीं सकते। सौंदर्य सर्च फॉर ब्यूटी शुड बी द कंसर्न्स ऑफ एवरी आर्टिस्टिक माइंड, बट इन सब की बारी तो बाद में आएगी सर, एक भरे पेट की बात। आपने आषाढ़ का एक दिन में अभिनय नहीं किया अभी तक? ओहो, शायद नाटक पसंद नहीं आया आपको। बारिश की पहली बूंद से उठा के ले जाता है कालिदास, फास्ट की पेनफुल यात्रा पे। सर आषाढ़ का एक दिन महान है, लेकिन विरह व्यथा के अलावा और भी बहुत सारे दुख हैं इस ज़माने में। Those important concerns for us. You now try to impress me with your English. आपको Waiting for Godot पसंद नहीं आया होगा? सर Waiting for Godot सर, Waiting for Godot इस सदी का सबसे बड़ा रूपक मेटाफर है। एक अर्थहीन जीवन और कुछ अच्छा घटने की प्रतीक्षा में खड़ा है। लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम एलियनेशन और अर्थहीन जीवन नहीं है, बल्कि भूख, गरीबी, महंगाई और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। शुक्र है। आपने नाटक पढ़ने की कृपा तो की। गोदो किस में बताइए? GODO। टी है तो बोलिए टी, सर टी साइलेंट।
हाँ है साइलेंट, लेकिन बता सकते हैं क्यों साइलेंट है? सर नहीं पता। हम बताएंगे आपको। फुल मिले थे बैकेट से पेरिस में, जब दिल्ली में फेस्टिवल था तो भारत आने के लिए इनवाइट कर गए थे। हमारा देश का बटलर बीमार थे, आ नहीं पाए। सर पिटिया था क्रिटिक्स ने, ये गोदनाम कहाँ से आया? मैंने उनसे पूछा ये गोदनाम कहाँ से आया? उन्होंने कहा पेरिस में एक जॉकी था जिसका नाम था गोदो। डू यू नो व्हाट इज जॉकी? अरे भाई घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाला घुड़सवार। अब एक एक्टर को थीम की सेंस ऑफ हिस्ट्री की नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या खाक करेगा जस्टिस नाटक के साथ? यू शुड हैव अ क्रिटिकल सेंस आल्सो। जी सर, आप ठीक कहते हैं। आज तक आपके नाटक किसी स्टेट ने स्पॉन्सर नहीं किए। 2-3 बार स्टेज होते हैं, आलोचकों के हाई दवा होते हैं। व्हाई? पता नहीं। हम बताते हैं। भाई दर्शक और थिएटर के बीच लाइव कॉन्टेक्ट होने समझिए। फोक थिएटर कीजिए, लोगों से जुड़िए। ये रोक पर ये रियलिज्म ठीक है कीजिए। अरे एक्सपेरिमेंट जरूर हो, लेकिन उसे आज की सेंसिबिलिटी जोड़कर। अच्छा क्या नाम है उस डायरेक्टर का जिसने किंग लियर 6 फ्रेम काट में किया था? याद नहीं आ रहा है, लेकिन थिएटर में माल बन गया। हाँ महान, बहुत महान, शायद शेक्सपियर से भी महान, जिसे पता ही नहीं था कि किंग लियर फोक ट्रेडिशन में भी किया जा सकता। अब पूछिए बद्री भाई, अगर कुछ पूछना हो तो। मुझे कुछ नहीं पूछना। ऐसे मेरे कई नाटकों में काम किया है तो अच्छा है, कोई जरूरत। He must be. If you say so, but an actor can never be a responsible officer. आप लोग कुछ पूछिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछिए। बताइए, आपके पिता का नाम? पता है? मेघवेद की माँ का नाम? नहीं। इतने ग्रेट एक्टर और आपको कुछ भी पता नहीं? सरप्राइज। सुना है आपने आज तक कोई नाटक किए, लेकिन एक भी विदेश में स्टेज नहीं हुआ और ना ही फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। क्यों? पता नहीं सर। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक आपका नाटक स्पॉन्सर नहीं किया, ऐसा क्या? नहीं पता सर। आपने कुछ भी पता नहीं? सरप्राइज नहीं पता। अरे भाई आप लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। अभी लिमिटेड फील्ड का एक्सपर्ट होने से कोई एक्सपर्ट थोड़ी हो जाता है। सब किसी अच्छे बढ़िया पढ़ाई से आप लोग भगवत गीता पे बहस तो नहीं कर सकते ना। स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड देयर फील्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर मेक अस क्रिएटर। चलिए छोड़िए, एक्टिंग की बात है। आपने जिस नाटक में काम किया है उसका कैरेक्टर तो आप कर ही लेंगे, तो किसी कैरेक्टर या सब्जेक्ट की इंस्टेंट एक्टिंग कर लेंगे आप? इंस्टेंट एक्टिंग? अरे भाई इम्प्रोवाइजेशन। आपकी तो अंग्रेजी बहुत कमजोर है। आपके अनुसार कला का मूल मुद्दा मनोरंजन। जी सर। एक कड़ी धूप में जी रहे लोग अगर कुछ समय के लिए सिनेमा अथवा थिएटर में अपने दुखों को भूल जाए, थोड़ा सा हंस लें, तो इसमें बुरा क्या है? वाह, कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। कला के नाम पर लोगों की सोच बुरा करने में कुछ भी बुरा नहीं है। फिर तो आपको जानी वाकर और महमूद भी बहुत पसंद होंगे, 54वीं क्लास के फेवरेट एक्टर। जी सर। जैसे तैसे लोगों को खुश तो करते हैं। तो फिर दिखाइए, उन जैसे एक्टर की एक्टिंग दिखाइए। तो आप शराबी कभी ना दिखना चाहते हैं? अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए।
अपान है सर, एकदम महान। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नाम के साथ लगे हैं 3 जादुई अक्षर, मैजिक लेटर्स, IAS। किशोर चंद्र शर्मा, IAS, कमिश्नर कल्चर। हर वक्त आपकी महानता के चर्चे। अब 40 के हुए तो पत्रिकाओं के विशेषांक, अब 50 के हुए तो पत्रिकाओं में हाहाकार। आप महान हैं सर, एकदम महान है सर। अब कौन है कोई दूसरा आपके जिसे इतनी चिंता लगी हो कला और संस्कृति की? लगा दिया आपने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता। पुचकारने पर भी तुम्हें लाता कुत्ता, ठोकर मारने पर भी तुम्हें लाता कुत्ता। मालिक का कुत्ता अगर नहीं चढ़े आप लोगों के हाथ तो हम थिएटर वाले हैं, हम थिएटर वाले, क्योंकि बहुत ही सख्त हड्डी के बने हुए होते हैं ना हम हरामी थिएटर वाले। बताओ क्यों नहीं मिलते हमें सरकारी स्पॉन्सर शोज? क्योंकि नहीं आता हम लोगों को आप जैसे आला अफसरों के तलवे चाटना। होती है, हरकत होती है आप लोगों को भी भिड़े और व्यथा, लेकिन सिर्फ कल्चर के कारण। मर रहे थे वहां हादसे में हजारों लोग और आपको खाए जा रही थी कल्चर फेस्टिवल की चिंता, क्योंकि नहीं रुकता कल्चर लोगों की मृत्यु से। तेरे बाप की है जितने नाम से तुम माना चाहता है। बताओ क्या बताया इसने कवियों कविता के बुनियादी सरोकार? ब्यूटी नहीं, सिर्फ ब्यूटी नहीं, बट द बॉर्डम, द हॉरर एंड द ग्लोरी। तुम मुग्ध हो, आत्ममुग्ध। बहुत पीड़ा हो रही है। अबे इतना ही शौक है ना, इतना ही शौक है तो साले तेल और चटाई फिरा पड़ेगा होना चाहिए। छोड़ तेरे अगले में कला मेरे छोड़ तेरे मुंह में कला जाने चुप क्यों है? रजा चुप क्यों है? चुप बस कर। अरे जैसे तू मर जाएगा, जैसे तू साइलेंट है ना वैसे ही गौतम व्यक्ति साइलेंट है। समझ की बातें इतनी बुरी प्यारे, अभी नया है इस मामले। थोड़े दिन ठहर, मुझे बताना कहाँ गई तेरी और नवीन जी की वैल्यूज। कठोर कंपटीशन है जिंदा रहने। आज के जमाने में जीवन मूल्यों की बात या तो कोई आदर्शवादी कर सकता है या कोई बेवकूफ। There is not much of a difference these days between an idealist and a fool. बड़ी जोरदार लाइनें बोलने लग गया है, हाँ? एक्टर से लेखक कब बन गया? देखो मेरी एक सलाह है, हम लोग नवीन जी का नाटक अबे चुप कर, तेरी रिकॉर्ड की सुई अब तक वहीं पे अटकी है। अरे यार सब बोलने क्यों नहीं देते तुम? जब पकड़ में आ जाए तो बताना। अरे अब बीच वाला सीन करवा दीजिए। अरे भाई लेकिन तो रजत जी की प्रॉक्सी कौन करेगा? अबे प्यारे कुछ कॉन्फिडेंस ला, नहीं तो वक्त से पहले निकाला जाएगा। वैसे तू डरता ठीक है रजत से, क्या आदमी है। मीना भाभी के इतने दबा के मारने के बाद भी उफ तक नहीं करता। मैं तू कमीने का कमीना रहे, किसी की पर्सनल लाइफ तो बख्श दिया कर। बंद करो उसकी रामायण। कांता जी आप बीच वाला सीन करवा दो। ठीक है, भरत तुम एंट्री लो और वो वाले लेने बोलो जो कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाले लेने, ठीक है? और महेंद्र तुम उस मास्टर वाली जगह बैठो। कौन साहब कास्टिंग हमेशा कमीने को कमीने का रोल दिया। प्यारे आज लंच तू अपने पैसों से करेगा और मैं जानता हूँ कि तेरी जेब खाली है। स्टार्ट। भरत एंट्री लो। सदी का सबसे भयंकर सूखा, ट्यूबवेल के स्थान पर टीवी, ताकि लोगों को पिलाई जा सके धर्म की अफीम। रामायण महाभारत की अफीम। जानता हूँ तेरे अंदर एक लाल झंडा उगाया है, सरकार की एक ठोकर से फट जाएगा तेरी ये लाल झंडा। मास्टर जी
अब नहीं लड़ते लोग सरकार से, अपना हक लेंगे, ताकत से लेंगे। अच्छा, इसके लोगों को किसने लगा दिया ताकत के टीके? और बड़े बड़े लेखक और कवि सरकार की शरण से निकलकर सीधा पहुंचे भगवान की शरण में। हरि को हरि नाम और जय जानकी यात्रा लिखना शुरू कर। दादा तुम्हें भूल गया, शो आज नहीं है। और ये जादू बक्सा का क्या करेगा? नहीं भूला, तुम लोगों का बंदर सा माफिक सूरत देखने को आया। भालू बंदर से मानू बनना सरल नहीं। रुको मत, तुम लोग बोलना जारी रखो। अच्छा रजत जी का कोई जॉब से कर ले, ठीक उसकी तरह से ना अधूरा है। आप पढ़ते हैं इस लाइन में, स्पीच तो उसने याद ही कर ली होगी। क्या भयानक मेमोरी है रजत की। रजत आदमी नहीं एलपी है, एलपी। अंदर अरे मीरा भाभी, क्या लाइए डब्बे में? खीर पूड़ियाँ होंगी यार। रजत भाई साहब के डिप्टी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी। खोलो डिब्बा, हो जाए पार्टी शुरू। खाना लाई हूँ आपके अभिनेता के लिए। इंटरव्यू पे गए थे, पर्स घर में ही भूल गए। पता था पहले यहीं पे आएंगे, अपने मंदिर में। क्या ऐसे बिल्कुल नहीं थे? ओह माय गॉड, और यहाँ से फेस्टिवल की जगह 8-10 किलोमीटर दूर है। पैदल आ रहे होंगे ना? महेंद्र अंकल, पापा अफसर बनेंगे तो कार मिलेगी ना उनको? हाँ प्यारे, कार और कोठी दोनों मिलेगी। अब अंकल साहब लोकल बस में स्कूल नहीं जाएंगे, कार में जाएंगे, पापा के गुण गाएंगे। अंकल, कल आपने टीवी देखी? हाँ प्यारे, तेरी आंटी की चमचेबाजी कर रहे थे, उन्हें सिनेमा दिखाने लगे थे। वैसे कल क्या दिखाया था दूरदर्शन पर? जयपुर के अस्पताल का प्रोग्राम दिखाया था। डॉक्टरों ने लकड़ी का पैर बनाया है, जयपुर फुट। हाँ, बता रहे थे उसे लगाने से लंगड़े लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत कीमती होगा। कितना कीमती होगा? मेरे पीछे शपथ लो, इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। अंगद से जयपुर से फुट लाएंगे। ये अंकल, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। ना प्यारे, एक्टिंग नहीं की है, मैं ले चलूंगा तुझे जयपुर। निकालो, वो भी खा लूंगा। आराम से खाओ, पीछे चोट तो नहीं? हमेशा गले में रोटी अटक जाती है। पापा, बहुत भूख लगी है, चाय भी नहीं पी? इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। ये सब्जी भी खाओ। हाँ, रुक जाओ। पापा, हाथ धोकर आओ। ओमपुरी अंकल रोज टीवी में बताते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। साबुन ना हो तो राख से धोने चाहिए।
सर इंटरव्यू कैसा रहा? रजत को नौकरी मिल जाएगी ना? रजत आ गया? Yes, sir. हाँ रजत, वो हाथ में है। तुम लोगों ने उसके साथ इंटरव्यू की बात तो नहीं की? नहीं, सर। करना भी मत, क्यों सर? उसका अपमान किया गया, घोर अपमान। एक IAS ऑफिसर का गला पकड़ लिया उसने। कल पापा ने उसे मारा। मारा नहीं बेटे, मलिया मेट कर दिया। वो तो रजत अंदर होता अंदर। मैंने बदनामी का डर दिखाया, तब जाके शांत हुआ। पता है उन कुत्तों ने क्या सवाल पूछे? क्या? मार्क्स के पिता का क्या नाम है, मैकबेथ की माँ का क्या नाम है, और क्यों? हाउ डू आई नो? अब मैं कार उससे पूछो। अब मैं कार में स्कूल बेटा चुप हो जाओ, प्रॉमिस करो तुम पापा से कुछ भी नहीं पूछोगे। प्रॉमिस मम्मी। आगे कौन सा? चलिए तो शुरू करें। कांता, Yes, sir. तुम सामने खड़ी हो। पत्नी को गाली देने वाला से। Yes. मैं खाना खा रहा है? शराबी ब्राह्मण। हाँ, टिफिन वो प्रॉपर्टी दे दो ना। स्टार्ट करो सर। हाँ। भरी दोपहरी में 3-3 घंटा शमशान में मुर्दा फूक कर आओ, और ऊपर से ठंडी ठंडी रोटी और छोड़ने की धमकी देती है, और मुझे जानती नहीं औरत की औकात। Stop! यार गाली नहीं, औरत वाली लाइन गाली से नहीं, हिकारत से बोलो। तुम अपनी बीवी को पीट चुके हो। दोबारा बोलो। जानती नहीं औरत की औकात, जो बात मेरे खिच्ची लग रहा जानते नहीं औरत की औकात? जानती नहीं औरत की औकात। महेंद्र की तरह बोलो। सर आप ये रोड महेंद्र से धमका रहे हैं। सॉरी सर, मैं तो क्या कहा? सॉरी सर। Don't call me sir! अगर दोबारा सर कहा तो साले खून कर दूंगा तुम्हारा। I'll kill all the bloody sons of this world. महेंद्र यार, I'm really sorry यार। महेंद्र माफ कर दे यार। बंद करो ये रिहर्सल। तुम चाय मंगवाओ राजीव। शुक्रिया। नहीं करना, नहीं पिएगा। तुम पिएगा रजत, तुम बीड़ी आवाज से पिएगा। रजत, अपना क्रोध नहीं जीने का मंच पर, अपना दुख नहीं जीने का, पात्र का दुख जीवो। अभिनेता का अपना कोई जीवन नहीं होता। मंच पे आने से पूर्व अभिनेता अपनी हत्या कर लेता है। सही करो। सर नवीन जी आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। अरे यार, यार मैंने सोचा यहाँ से चले गए होंगे। ए रजत, रजत उठाया, उसकी स्क्रिप्ट उठाया, बोल दे। लास्ट वाली स्पीच का आगे से मुझे याद नहीं है सर। पढ़ ले। सर आप कहे तो मैं बोल दूं, मुझे याद नहीं। तू बोल दे।
संतान ने आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात, ताड़ ताड़ कपड़े पहन, चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर हम हैं, किंग लियर, मात्र हम। ये क्या दोस्त साहब, आपने रिकास्टिंग कर दी? हमें लगा कि आप ये लोग राजेश से। नाटकों में कई बार ऐसा होता है, बीच में बदल देता है। देते होंगे कितने हैं आप जैसे निर्देशक यहाँ। बात करूँ दोस्त साहब, जरूर बुरा ना मानिएगा, ये अभिलाप अभिनेता को अर्ध पागलपन की स्थिति में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम नहीं आता, स्टेज बाय स्टेज आता है। अब समझा आपका कोई नाटक अभी तक स्टेज क्यों नहीं हुआ? यू डोंट नो एबीसीडी ऑफ स्टेज क्राफ्ट? आप मुझे समझाएंगे? मुझे? क्षमा करें भोल साहब, एक नियम सी मत, आप चाहे जैसा करें, मैं चलता हूँ।
अवश्य कर लेगा। तुम ही थिएटर का सबसे बड़ा कुत्ता करेगा। पिछला नाटक 4 दिनों में किया तो ये नाटक 2 दिनों में भी कर लेगा। भगवान बुद्ध प्रचंड है। बोले जाओ ना कर दूंगा मैं जी। अंग्रेजी वाली लाइन की लास्ट बोलो। ठीक। There is a special providence in the fall of a sparrow. सर ये वाले हिंदी में बोले। हाँ तू बोल। नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। नहीं हिंदी में ठीक। अंग्रेजी में ठीक है सर। वो लास्ट वाली स्पीच बोल करके दिखाओ। लास्ट वाली सर उधर से देखिए। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, कोई नहीं बच सकता पापों के फल। तुम जानते हो जी जातक कथा ही भगवान बुद्ध एकदम शांत, स्पीक लाइक ए सन। तुम दुख की नदी से बाहर निकलो, दुख से वो आचार्य रवि के शब्द सुने जी तुम जैसी आवाज। सर मैं अपनी आवाज में बोलूं तो बोलो फिर। ठीक। सर मैं मैन तुम एंट्री लो। कांता यस सर। तू सामने खड़ी हो जाओ। रजत मंच के बीच खड़ा होगा। पहली कोई सर्वनाश का समाचार लाया होगा, तुम सुनकर एकदम स्तब्ध हो जाओगे, एकदम पत्थर बन जाओगे। क्लियर? यस सर। स्टार्ट। महाराज आज युद्ध भूमि में आपके इकलौते। तुम द्वारपाल की कमरे में नहीं आओगे। सर आपने ब्लॉकिंग की नहीं की। अरे ये ब्लॉकिंग कर रहा हूं मेरे बाप। एंट्री लो यार। महाराज आज युद्ध भूमि में आपके तुम बंद करो यार दिलीप कुमार वाला मिनिज्म। तुम्हारा फेस पहले से ही उसकी तरफ होगा। तुम जानते हो कि वो कोई टेरिबल न्यूज़ लाया होगा। सर बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? खाओगे? गाली खाओगे? राजीव तुम किसी को साथ ले जाओ और पेट खाना ले आओ। ये पूरा महीना रईसों वाली आदतें मेरे साथ नहीं चलेगी। पापा हाँ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटे मत जाना। अंकल बेटा तुम्हारा आफ्टरनून स्कूल है ना, मैं 5 बजे लेने आ जाऊंगी। नाटक तो शाम के 7 बजे है ना। सुबह बहुत तुम्हें नई कपड़े ला के देगी, रेडीमेड शर्ट, उसे पहन के जाएंगे देखने नाटक। ठीक है। आधा मेकअप कर दो।
तुम सब हार गया, टोटल पर आ जाए। धूप बहुत हुए तो आग के नीचे का भाग काला हो जाओ। कर लूंगा। अजब, तुम कर लेगा। तुम्हें अंदर की काली दुनिया का अभिनेता करेगा, बिना काली करेगा। रजत, अंकल स्कूल में नहीं है। कहाँ है? फिर कहाँ है? हाँ? मुझे नहीं पता, मैं गई हूँ गेट पे थी। तुम कमाल करते हो भाभी। अगर अंकल को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें सुना दूंगा कुछ। अरे मैं अंगद के स्कूल पहले ही पहुंच गई थी। वो जिद करने लगा कि उसे लेखक अंकल के पास जाना है, मिलना है उन्हें अस्पताल में, और उन्हीं के साथ देखेगा नाटक का। क्या करती मैं बताओ। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही, और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने। उसका था अपना पहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी। थिएटर, और इस संसार में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति। एक लहू लुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of his कला की काली, धू कर जलती काली, कर गया जो प्रवेश इसमें नहीं आ सकता बार। एक लंबा काला कारावास, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। जो चुनते हैं इस काल कोठरी को अपनी इच्छा, जो चुनते हैं इस काल कोठरी को अपनी इच्छा, मुक्ति के लिए, हमारी और आपकी मुक्ति के लिए, दुख, हिंसा, क्रोध, संताप, द्वेष और जो दोगला है, जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस मायानगरी क्षेत्र में अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप किया होगा आपकी संतान ने। तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर, हमें किंग लियर। देह की विषैली देने के बाहर निकल करके पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा सुरक्षित सलाखों से आके फोड़ता राजा इडिपस हमें, हमें राजा इडिपस, वन वन भटकते हुए राम हमें, लक्ष्यों में दौड़ते हुए रावण हमें, अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्या कर हमें।
लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपैला संसार, जादू नगरी। लेकिन वो लड़का मर गया। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। तभी वहां आई एक मां, गोद में मृत शिशु लिए उस विलाप करती मां ने कहा, भगवान मात्र 2 दिन के जीवन में, मात्र 2 दिन के जीवन में मेरे बेटे ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए, ऐसे कौन से पाप कर लिए जो मिला है उसे मृत्यु दंड। आप भगवान है, आप भगवान है तो कर दे जीवित मेरे बेटे को, कर दे जीवित मेरे बेटे को, कर दे जीवित बेटे को। एक माँ का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। बोले, जाओ उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ, जहां आज तक कोई ना मरा। कर दूंगा मैं जीवित। मां प्रसन्न, मात्र एक चुटकी राख से जीवित हो जाएगा उसका बेटा, मात्र एक चुटकी राख से। सदियां बीत गई। कहते हैं कि वो मां आज भी शहर शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे आज भी वो घर, उस घर का चूल्हा जहां आज तक कोई ना मरा हो। नहीं देखा ये संसार। एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपैला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की भार अथवा लाशों का अंबार। धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी, थिएटर। और इस संसार में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया, लेकिन वो लड़का मर गया। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of his sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow. नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपने ग्रुप के पात्रों से और उनके शुरू करते हैं इधर से। अपना नाम और अपने पात्र का नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम है सोनी उमेदा और मैं इस कैरेक्टर में शोभा बनी थी। नमस्ते, मेरा नाम बबीता चौहान है और मैं लेखक की पत्नी बनी थी। मेरा नाम हर्षिता इमली है और मैंने वसुंधरा का कैरेक्टर प्ले किया। हेलो, मेरा नाम आर्य है और मैंने बद्री कौर का कैरेक्टर प्ले किया। नमस्ते, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैंने मीना का किरदार निभाया। मेरा नाम भगत सिंह है और मैंने इसमें रजत का किरदार निभाया। नमस्ते, मेरा नाम भानु है और मैंने इसमें नवीन का कैरेक्टर किया जो कि राइटर है। नमस्कार, मेरा नाम राममणि वर्मा है और मैंने इसमें ऑफिसर 2 और राजू का कैरेक्टर किया। नमस्ते, राम राम खम्मा घनी। मेरा नाम है सतगुरु सिंह राजपूत। मैंने इसमें अंगद का कैरेक्टर किया। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु मेहता है और इसमें मुझे मेकअप दादा का कैरेक्टर दिया गया था। नमस्ते, मेरा नाम रविकिरण शिंदे है और इस नाटक में मैंने बलवंत और ऑफिसर का किरदार किया। हेलो, मेरा नाम पृथ्वीराज पाल है। मैं इसमें पिता का रोल किया। नमस्कार, मेरा नाम गौतम रायजादा है और मैंने इस नाटक में महेंद्र का पात्र निभाया था। नमस्कार, मैं गौतम अग्रवाल शर्मा के किरदार में। और इस नाटक में लाइट पर थे अभिषेक भाई और उन्होंने म्यूजिक किया और एक दिन का आज का म्यूजिक था। और इस नाटक में मेरा निर्देशन था जो कि मैंने पहली बार निर्देशन दिया है रंगमंच में, कि मेरा पहला निर्देशन था आप लोगों के सामने। बस ये अभी आज की मेरी अंतिम प्रस्तुति थी। इसके बाद भी कोशिश करूंगा कि कुछ कोई नया नाटक उठा करके लेकर के आऊँ, साथ ही साथ निर्देशन भी उसमें करूँ। और आपसे निवेदन है कि कृपया करके ऐसे ही रंगमंच के अभिनेताओं का उत्साह बढ़ाते रहिए और फिर मिलेंगे किसी नए नाटक में। तब तक के लिए